कोरोना के संकट काल के बीच एक आत्मनिर्भर बजट जो है वो मोदी सरकार ने आम जनता के लिए ला करके रख दिया है और तमाम अब सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। सर, ये एक आत्मनिर्भर बजट है, आम लोग कह रहे हैं, तमाम लोग आज सुदर्शन पे अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये रिवोल्यूशनरी बजट है। देश के इतिहास में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी प्रायोरिटी देने वाला ये बजट है। किसानों का विचार करते हुए 16 लाख करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग के लिए अनुमति दी गई। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। जो डेयरी, फिशिंग और खेती किसानों के लिए उसका लोन बैंकों से मिलेगा। 3.5 लाख करोड़ एमएसपी के ऊपर, इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस से एमएसपी ज़्यादा होने के कारण जो डिफरेंस था वो सरकार ने दिया है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है। और जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट से 115, जहाँ ट्राइबल, एग्रीकल्चर, रूरल और फॉरेस्ट का एरिया आता है, उस भारत को बहुत न्याय देने की कोशिश की है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लेबॉर्ट्रीज, ये सब उसमें आएगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिली है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक रिवोल्यूशनरी बजट है जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ेगा, नए रोजगार निर्माण करेगा और देश में जो प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत का, जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरा करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक सवाल और है सर, लगातार आप स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के बातचीत करते रहे और आज भी ये जब विषय आया स्क्रैप पॉलिसी को लेकर के, अब 20 साल पुराने जो वाहन हैं वो स्क्रैप होंगे, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा डर है। उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि ये फायदे का सौदा है, डर का सौदा नहीं। ये बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है। देखो, मैंने जब स्टूडेंट था तब मैंने स्कूटर ली थी, तो उसका एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर था। आज जो स्कूटर और बाइक है वो 80 किलोमीटर का एवरेज देती है। फिर हमारी जो छोटी गाड़ी हमने की उसको एयर बैग नहीं थे, एक्सीडेंट होता तो लोग मर जाते थे। अब इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग्स है, रोड सेफ्टी के लिए फ़ायदा है। फिर पेट्रोल अगर तुमको पुराने समय अगर 25-30 हज़ार रुपये का महीने का लगता होगा तो आपको अभी ये 15,000, 18,000 का लगेगा। तो पेट्रोल की बचत होगी। दूसरी और इसमें से पोल्यूशन कम होगा। आज दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, कितनी गंभीर समस्या है। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए फ़ायदा होगा। और ये जब कार स्क्रैप होगी तो प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, इसको रिसाइकलिंग होकर हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे। तो भारत ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा 5 साल के अंदर। और हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे। तो सब अब वर्ल्ड के ब्रांड है, उससे रोजगार निर्माण होगा। ये अब 4.5 लाख करोड़ की अब इंडस्ट्री है। इसमें बजाज, हीरो, टीवीएस 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। एंसिलरी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इससे रोजगार, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री वो बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और पोल्यूशन कम होगा और पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होगा और गरीबों का फ़ायदा ही होगा। अभी जो 15 साल पुराना ट्रक है, रोज़ मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, और ये नया ट्रक 5 साल 7 साल मैकेनिक के हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो सबका फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। सर, अगर हम देखें कि आपके जो सपनों के प्रोजेक्ट के हिसाब से इस बजट की बात करें तो कहाँ तक इसे आप खरा पा रहे हैं? क्योंकि आप लगातार हर सेक्टर में कार्य करते हैं, चाहे वो गंगा की बात करें, गाय की बात करें, तमाम जो सेक्टर्स हैं। एमएसएमई और रोड सेक्टर, जिसके पास मेरे पास काम दिया है, उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता मिली है। और निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो मेरे डिपार्टमेंट में मैं 101% पूरा करने में पूरा करके दिखाऊंगा। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। सुदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।